करती हूँ। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब के चरणों में वंदन और नमन करती हूँ। आज हम जन्म दिवस मना रहे हैं मानवर साहब कांसीराम साहब का, उनको भी वंदन और नमन करती हूँ। और समाज में जन्मे सभी महापुरुष एवं महानायिकाओं के चरणों में वंदन नमन करती हूँ। और इस प्रोग्राम को रखने वाले सभी हमारे विद्वान भाई, सभी को मेरा बहुत बहुत वंदन और अभिनंदन है। और यहाँ पर उपस्थित हमारी बहनें बैठी हुई हैं, उनको भी मैं नमो बुद्धाय और जय भीम करती हूँ। और सभी भाइयों को नमो बुद्धाय जय भीम करती हूँ। तो मैं ऐसी कोई गायिका नहीं हूँ, लेकिन महापुरुषों की बात आती है तो मन भर आता है कि आज हमारा समाज को कहाँ होना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं। दूसरा समाज अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ा रहे हैं, अपनी व्यवस्था कर रहे हैं, और हमारा समाज आज कितना पीछे है। तो थोड़ा दर्द है सीने में, तो कुछ कहने की इच्छा होती है कि हमारे समाज को आज कहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन हम कर क्या रहे, समाज को जगा रहे हैं। और हमारी जो माताएं बहनें हैं उनको तो बिल्कुल ही हिलाना पड़ता है, बड़ी गहरी नींद में अभी भी सोई हुई है। तो मैं पहले परम पूज्य बाबा साहब का एक संदेश है, जो हिंदू कोड बिल जो था हमारे महापुरुष बाबा साहब ने जो बनाया है, और माताओं बहनों को क्या क्या उसमें अधिकार दिए हैं, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से उसको सुनेंगी और समझेंगी और अमल में लाएंगी कि आज हम जो सुख अपने जीवन में भोग रहे हैं ये किसकी देन है, कि जिसको हम सुबह उठ करके नमन करते हैं उनकी देन है, या हमारे महापुरुष जो जीवन का संघर्ष करते करते अपने परिवार को सुख नहीं दे पाए, हमारे लिए लड़ते रहे और अपना बच्चों को भी कुर्बान किया, अपने माँ बाप को भी कुर्बान किया, अपने आप को भी कभी सुख नहीं दिया, तो उनकी देन है। तो आप सभी लोग समझने की कोशिश करेंगी। हमारे देश में कि हमारे देश में विषमता की बीमारी थी। विषमता मतलब समता नहीं थी, कि हमारे देश में विषमता की बीमारी थी। और नर और नारी में ऊंच नीच भारी थी। दुर्दशा देखी जब भीम जी ने हिंदू कोड बिल से महिलाओं की दशा फिर सुधारी थी। कहना है, अगर चला सको तो चला लेना, नहीं तो जरूरी नहीं है। थी अबला नारी होती थी सबकी ख्वारी, होती थी सबकी ख्वारी, सहती थी अत्याचार। हिंदू कोड बिल से दिलाए अधिकार, होती थी सबकी ख्वारी, होती थी सबकी ख्वारी, होती थी सबकी ख्वारी, उनकी अत्याचार। हिंदू कोड बिल से दिलाए अधिकार। पहले महिलाओं को कहा जाता था कि तुम महिला हो, तुम पढ़ नहीं सकते, तुम बेटा नहीं हो, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें तो घर में चूल्हा चौका ही करना है।
आज हमारी माताएं बहने यहाँ पर सुंदर सुंदर कपड़े पहने हैं, पढ़ी लिखी भी हैं, सर्विस भी कर रही हैं, इंजीनियर है, डॉक्टर है, तो पुरुषों के बराबर उनको बैठने का अधिकार मिला है। आज वो पुरुषों के बराबर तनख्वाह भी लेती हैं, कोई भेदभाव नहीं है। तो कहना है नर नारी का भेद मिटा कर, नर नारी का भेद मिटा कर, समता भेद नर नारी भेद मिटा कर, सभी जाकर के कोर्ट में शादी कर सकते हैं। कोई लोग रोक लेंगे कि बाबा साहब ने भी आ दिया है। अंतर जाति विभागी अनुमति, बाबा हमको दे गए, माता गणना तुम डर के मारना। अब तुम दुख को कभी न करना, न करना अत्याचारी, हिंदू कोडविल से मिले अधिकारी, हिंदू कोडविल से मिले अधिकारी। बहुत सारे अधिकार मिले हैं, मैं तो थोड़ी सी झलक लेकर के आई हूँ। यदि आपको समझ में आ जाता है तो सुबह उठकर परम पूज्य बाबा साहब का आप खुद ही धन्यवाद करिएगा, तथागत बुद्धि का धन्यवाद करिए, जितने भी महापुरुष हैं उनका धन्यवाद करिए। मैं आप सबसे यही हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि दूसरा मार्ग आप छोड़ दीजिए, वहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। जो भी दिया इन्होंने दिया और जो भी देंगे नहीं देंगे, आज भी और कल भी और आगे भी। कहना है भाई बराबर पिता की संपत्ति, भाई बराबर पिता की संपत्ति, बहनों हमको दे गए, भाई बराबर पिता की संपत्ति, बहनों हमको दे गए।
महिलाओं के बच्चे नहीं होते थे, ऐसी व्यवस्था थी कि एक एक पुरुष की कई कई महिलाएं होती थी और महिलाओं की बहुत ही बुरी दशा थी कि एक के बच्चे नहीं हुए दूसरी शादी करके ले आते थे। परम पूज्य बाबा साहब ने उस गर्भ को देखा और महिलाओं को संपूर्ण अधिकार दिए। कहना है होने वाली होती है। बाबा साहब ने संविधान में वो अधिकार दिए कि महिला घर से बच्चे को जन्म देगी और उनको तनख्वाह भी पूरी दी जाएगी और छुट्टी भी दी जाएगी। तो वही बात कहना चाहती हूँ। सभी को नमस्कार। जय